हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, मैंने आपको मौर्य काल से रिलेटेड अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से आप मौर्य काल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी मौर्य उत्तर काल के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, जो इसके बारे में आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो देखिए, मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध पाठ है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ या फिर एक बौद्ध ग्रंथ है, जो कि इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उसके बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में मिलिंद पन्हो में वर्णित किया गया है। तो ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध एक पाठ है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क थे। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे और इन्हीं को चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा का सम्मान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ जिसका नाम है चरक संहिता, तो उसकी रचना भी किसने की थी? चरक ने की थी। तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, इसको किस नाम से जानते थे? गांधार कला के नाम से इसको जाना जाता था। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन इसकी शैली कैसी थी? यूनानी और रोमन की मिश्रित शैली इसकी थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन या फिर इसको ग्रीको बुद्धिस्ट या फिर इसको हिंदू यूनानी कला के नाम से गांधार कला को जाना जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर यह प्रकट हुई थी, इसके कारण इस कला को गांधार कला के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला के नाम से किसको जानते हैं? गांधार कला को जानते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। गांधार शैली भारतीय और यूनानी कला की एक सम्मिश्रण शैली है और इस कला के प्रमुख संरक्षक है वो कौन कौन थे? शक थे और इसके बाद में कौन हुए थे? कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन शैली भी इसको कहा जाता है। तो गांधार कला क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन से थे? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था और इसके राज्यारोहण की तिथि की बात करें तो 78 ईस्वी में भारत में शक संवत इसकी सूचक है। तो कनिष्क क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? ऑप्शन आपको दे सकते हैं 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में और 128 ईस्वी में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? 78 ईस्वी में कनिष्क है वो राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, इसलिए कनिष्क क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शक संवत किसने और कब शुरू की? तो देखिए, शक संवत किसके द्वारा शुरू की गई थी? अभी अपन ने बात की थी, कनिष्क ने और 78 ईस्वी में शुरू की थी। शक संवत का संस्थापक राजा कनिष्क था और कनिष्क के द्वारा ही इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा कनिष्क था। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था और उसके शासनकाल में कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध वसुमित्र ने की थी। विद्वान थे ये वसुमित्र, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। तो इसमें कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? राजा कनिष्क था। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कनिष्क होगा। कुषाण काल जो कि मुख्यतः कनिष्क के समय की बात हो रही है, उसके दौरान मूर्ति कला की जो गांधार शैली है वो भारत ग्रीक यानी कि जो यूनानी शैली है उसका मिश्रण थी और इसका केंद्र बिंदु कौन सा था? गांधार था। अतः इसे गांधार शैली के नाम से भी अपन जानते हैं। इसमें बुद्ध और जो बोधिसत्व है इसकी मूर्ति काले स्लेटी पाषाण में बनाई गई थी। तो कनिष्क क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन कलिंग का एक
महान शासक था। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, खारवेल होगा। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इसका राइट आंसर खारवेल होगा। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में जो जानकारी है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था और इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से इसका संबंध था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अनेक विजय इन्होंने प्राप्त की थी, जिसमें मगध का जो शासक था बृहस्पति मित्र, और दक्षिण के सातवां शासक जो सातकर्णी है उनकी विजय इन्होंने इनके प्रमुख विजयों में से एक है। जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने के लिए सफल कौन रहे थे, खारवेल रहे थे। इसने कृति हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। प्राची नदी के दोनों तटों के ऊपर महाविजय प्रसाद नामक एक महल भी किसने बनवाया था, खारवेल ने बनवाया था। जैन धर्म का ये अनुयायी था और इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधि ये उपाधियां हैं वो खारवेल ने प्राप्त की थी, इन्होंने धारण की थी। तो खारवेल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो कलिंग क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो वो कलिंग के थे। कलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको घुमाकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सातवाहन काल का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सातवाहन काल का सबसे बड़ा शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी थी। बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलवामी के जो नासिक गुहालेख है उनसे इनकी सफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नासिक प्रशस्ति की से यह पता चलता है कि इसके वाहनों को तीनों समुद्रों, जिसमें आपकी जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर है, इनका जल इसने पिया था, ये प्राप्त होता है। तो ये जो नासिक प्रशस्ति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ, ये तो फेमस है काफी, तक्षशिला क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व में स्थापित था। नालंदा और उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या के केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर और सिंधु और झेलम नदियों के बीच में ये स्थित थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति है वो शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत ही मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो तक्षशिला क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने हैं आपके मौर्योत्तर काल से रिलेटेड, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। जैसा कि अभी अपन ने बात की है, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में प्रसिद्ध तक्षशिला, जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ये झेलम और सिंधु नदियों के बीच में स्थित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जूनागढ़ लेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। तो संस्कृत भाषा का यह पहला शिलालेख माना जाता है। कौन सा, जूनागढ़ शिलालेख। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो देखिए अष्टाध्यायी किसकी रचना है, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। तो आंध्र क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए मथुरा कला जो विद्यालय है उसकी आकृति बाद में आपको बताना है किसकी बनी होती थी। तो धब्बेदार लाल पत्थर की मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां बनी होती थी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि को योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो गांधार कला अपन ने बात की थी क्वेश्चन में, हिंदू और यूनानी कलाओं का मिश्रण है, उसी को गांधार कला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सलवार कुर्ता टोपी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सलवार कुर्ता टोपी ये जो मतलब सिले हुए कपड़े हैं वो किसके द्वारा लाए गए थे सर्वप्रथम। तो ये कुषाण वंश के द्वारा, शकों के द्वारा और पार्शियन के द्वारा ये लाए गए थे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पुटअप किया जाता है, इसको आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पाणिनि के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कौन सा है। तो अभी अपन ने बात की थी अष्टाध्यायी, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आपके मौर्योत्तर काल से रिलेटेड है, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। और इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्विज में लाता रहता हूं आपके लिए रोजाना। तो इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।